करेंगे कि डीएनसी के नुकसानात क्या हो सकते हैं। आज की मेरी वीडियो उन खवातीन के लिए खास तौर पर है जो अपने मुआशरे के प्रेशर में आकर या फिर अपने फैमिली के प्रेशर में आकर, या वो लड़कियां जो हॉस्टल लाइफ में होती हैं या फिर मैरिड नहीं होती और वो अपने हमल को छुपाने के लिए और हमल से जान छुड़वाने के लिए अननेसेसरी डीएनसीज करवाती हैं। बहुत ही ज्यादा, वैसे अगर मैं ये बात करूं तो लोगों को लगता है कि ये एक अनएथिकल लैंग्वेज है या अनएथिकल टॉपिक है, लेकिन डीएनसी हर तीसरी से चौथी औरत जो है वो डीएनसी करवा रही होती है और अपनी मर्जी से करवा रही होती है। उसमें शादीशुदा औरतें भी आती हैं और उसमें गैर शादीशुदा भी आती हैं। पहले हम शादीशुदा औरतों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जो गैर शादीशुदा बच्चियां हैं और वो जो डीएनसी करवाती हैं और उससे उनको क्या नुकसानात हो सकते हैं उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। जो मैरिड फीमेल्स हैं वो किस सिचुएशन में करवा रही होती हैं कि कुछ के बच्चे छोटे होते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, कुछ की एज ज्यादा हो जाती है और हमल की तशखीस हो जाती है, और कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से भी करवाती हैं कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हुई या धड़कन नहीं आई, तो फिर डॉक्टर्स खुद उनको डीएनसी या बच्चा ज़ाया करना एडवाइस करते हैं। तो जो शादीशुदा औरतें हैं इनमें जब डीएनसी होती है तो वो मोस्टली डॉक्टर्स से करवा लेती हैं या वो अच्छे सेटअप से करवा लेती हैं या वो ब्लीडिंग के साथ आती हैं और वो ऑफिशियली उनको एंटरटेन कर दिया जाता है। लेकिन अब अगर बात करूं कि जो शादीशुदा औरतें हैं इनमें डीएनसी के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम देखी गई हैं, क्योंकि वो अच्छी जगह से करवा लेती हैं या वो बाद में या पहले केयर ले लेती हैं और उनका जो मसला है वो कवर हो जाता है, तो उस वजह से उनको ट्रीटमेंट मिल जाता है। लेकिन हमारी पब्लिक का डायलेमा ये है कि खास तौर पे हमारी जो अनमैरिड बच्चियां हैं या जो हॉस्टल्स में रहती हैं या फिर जो इस चीज़ से अवेयर नहीं होती, लेकिन वो नेट से देखकर या फार्मेसी से वैसे भी मेडिसिन मिल जाती हैं, बच्चे ज़ाया करने वाली गोलियां खा लेती हैं और फिर भी अगर बच्चा ज़ाया हो या ना हो तो जो एलएचवीज या डिस्पेंसर्स या दाइयाँ जो पैसे बनाने के लिए बैठे होते हैं वो अगर इन केस उनको कोई मसला नहीं भी है तो उनको डरा धमका के उनसे ज़्यादा पैसे लेके एक्स्ट्रा पैसे लेकर उनकी डीएनसी कर देते हैं। उससे उनको क्या क्या नुकसानात लाहक हो सकते हैं ये हम बात करेंगे। तो डीएनसी में सबसे पहला नुकसान ये होता है कि अगर आपकी डीएनसी किसी अनट्रेंड बंदे ने की है तो उसमें जो क्यूरेट यूज़ करते हैं जिसको हम वो बिल्कुल एक लंबी सी लोहे की सुलाख की तरह होता है, उसको जब बच्चेदानी के अंदर वो मारती हैं तो एक डॉक्टर उसको हमेशा मैयर करके डालता है कि इतना अंदर डालना है और बच्चेदानी का साइज इतना है तो मैंने इतना ही फोर्स अप्लाई करनी है। लेकिन जो अनट्रेंड लोग होते हैं वो जब जोर से बच्चेदानी की दीवारों के साथ हर तरीके से वो उसको रगड़ते हैं कि हर तरीके से हम इसको इंश्योर कर दें कि हम आपकी बहुत अच्छी सफाई कर रहे हैं, तो उससे बाज़ औक़ात वो क्या करते हैं कि बच्चेदानी की जो दीवारें हैं उनमें सुराख कर देते हैं और उससे क्या होता है कि औरत को हमेशा से इन्फेक्शन रहता है, उसके पेट में पानी पड़ सकता है और उस इन्फेक्शन की वजह से उस बच्चे की जान को भी खतरा लाक हो सकता है और फ्यूचर में उसके बच्चे पैदा करने की जो सलाहियत है वो इफेक्ट हो जाती है। दूसरे नंबर पे मेन चीज़ क्या होती है कि ख़ास तौर पे जब ये इस तरह से डीएनसी करवाई जाती है तो वो औलाद जो है उनकी सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, क्योंकि डीएनसी के औलाद को साफ करने के लिए भी आपको अच्छी अमाउंट यूज़ करनी पड़ती है। जो केमिकल्स यूज़ होते हैं या जो ऑटोक्लेव मशीन्स यूज़ होती हैं उससे भी खर्चा आता है। तो ये अपनी बचत के लिए क्या करते हैं कि उन्हीं गंदे औलाद को इस्तेमाल करते हैं, जिससे लड़कियों को हमेशा के लिए ना ख़त्म होने वाला लकोरिया या वजाइनल डिस्चार्ज की मसला शुरू हो जाता है। तीसरे नंबर पर हमारी कंट्री में हेपेटाइटिस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और हेपेटाइटिस हमेशा आपके जिस्म में जब हेपेटाइटिस के मरीज़ का खून जाता है तो उससे होती है। तो ख़ास तौर पर जब गंदे औलाद किसी हेपेटाइटिस वाले मरीज़ के दूसरे नॉर्मल बंदे पर इस्तेमाल किए जाते हैं तो हेपेटाइटिस का जो इन्फेक्शन है वो आप गेन कर सकते हैं। तो ये थे कुछ नुकसानात। इसके अलावा क्या नुकसानात हो सकते हैं कि जो डीएनसी करवाती हैं उसमें जब बच्चेदानी के अंदर बहुत ज़्यादा औलाद को ज़ोर ज़ोर से मारा जाता है तो बच्चेदानी की दीवारों में अंदर की तरफ एक जाला सा बन जाता है जिसको हम आशा सिंड्रोम कहते हैं, और उसमें क्या होता है कि आपको बाद में फिर जब आपको माहवारी आती है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो सकती है और आपकी माहवारी या ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम हो सकती है, और इसके अलावा आपको साथ में इन्फेक्शंस भी जो हैं वो 90% लड़कियों में इन्फेक्शन भी होते हैं। तो कोशिश करें
कि अपने आप को अनट्रेंड लोगों के हाथों में बिल्कुल ना दें और किसी की बात से डर कर ख़ास तौर पे मैं बहुत ज़्यादा बच्चियों को ऑब्जर्व किया है कि वो जब उनको डरा दिया जाता है, इवन कि उनका प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव हो, किसी और वजह से भी उनकी डेट डिले हो जाए, तो वो उनको डरा धमका कर, उनको गलत यूपीटी टेस्ट दिखाकर और उनको कहेंगे कि आपके तो अंदर बच्चा है, इसकी सफाई करनी पड़ेगी, और वो आराम से 15-20 हज़ार जो है उनसे हथिया लेते हैं। इसमें आपका माली नुकसान भी होता है, इसमें आपका जानी नुकसान भी होता है और इसमें आपकी सेहत भी खराब होती है। तो कोशिश करेंगे इन चीज़ों को अवॉइड करें। इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। मज़ीद मालूमात के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।